अधिवेशन। इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष चुने जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र। आगे चलकर 1939 कांग्रेस का फैसला होता है त्रिपुरी अधिवेशन। अधिवेशन का तात्पर्य है कि कांग्रेस इतनी बड़ी बेटा पार्टी बन चुकी थी, इतना बड़ा मूवमेंट बन चुका था, तो उसके लिए हर साल एक करना आवश्यक होता है, जिसमें वो आगे चलकर इस साल कौन कौन से स्ट्रेटेजी से अंग्रेजों को परेशान करना है, कौन कौन सी मांगे रखनी है, किस किस जगह काम करना है, इन सब चीजों पर बैठती होती है, जिनको अधिवेशनों के नाम जाना जाता है। तो 1940 होता है त्रिपुरी अधिवेशन। हर बार अधिवेशन में क्या होता है, तो एक नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस चुनाव में क्या होता है, तो फिर से पिछले बार के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, वो खड़े सुभाष चंद्र और उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं काफी सीता भैया। कौन खड़े होते हैं? तो काफी सीता भैया खड़े होते हैं। अब जो पिटाबी सीता भैया होते हैं, ये आपके गांधी जी द्वारा समर्थित है। गांधी जी द्वारा समर्थित मतलब गांधी जी का समर्थन क्या होता है कि मेरा कैंडिडेट कौन? पिटाबी सीता भैया। वोटिंग होती है, वोटिंग होती है तो सुभाष चंद्र बोस क्या होता है, वोटिंग में जीत जाते हैं और पिटाबी सीता भैया आ जाते हैं। अब इस हार को गांधी इसका बंदा चलिए गांधी जी का बंदा हो, इसका बंदा होता है ये गांधी। इस हार को गांधी जी है अपनी हार की तरह ले लेंगे, यार मेरा कांग्रेस में कोई वजूद ही नहीं है, मेरा कांग्रेस में कोई वैल्यू नहीं है, मेरे द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट को क्या कोई वैल्यू नहीं दिया, उसको हरा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को वैल्यू नहीं दिया। तो गांधी जी क्या थोड़ा सा रिसाया होते हैं, तो हिंदी भाषा बोलते हैं। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो आगे चलकर कांग्रेस की नीतियों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, उनकी मीटिंगों में नहीं आते हैं, उनकी बैठकों में नहीं आते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर। कांग्रेस से मेरी इज्जत नहीं है तो मैं कांग्रेस का सहारा लेकर क्यों चलूंगा। इस बात को देखकर सुभाष चंद्र बोस के मन में आ जाता है, भाई मैं अध्यक्ष रहूंगा कांग्रेस का नहीं पड़ता है, लेकिन गांधी जी को इस आजादी की लड़ाई में लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको लोग करते थे और उनके बहुत फॉलोवर तैयार। वो मुझे गांधी क्या करना है, मूवमेंट सुधार होने नहीं देना है। वो गांधी क्या करते हैं, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद से इस्तीफा देंगे, कांग्रेस के पद से अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। और 1939 में ये क्या करते हैं, एक संघ की स्थापना करते हैं, वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करो कब कर रहे हैं? 1939 एक अलग से पार्टी बनाते कि अब ये राजनीतिकरण, अंग्रेजों का तुष्टीकरण, रोना धोना, पद पार्टी पॉलिसी, ये सबसे देश राज नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक करते हैं स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद अंग्रेज क्या होंगे, क्या होते हैं कि अंग्रेजों की नजर पर चढ़ जाता है, ये आदमी खतरनाक है, बोलता है अंग्रेजों के खिलाफ अगर मैं सेना बनाऊंगा और लड़ाऊंगा, काफी खतरनाक आदमी थी। तो अंग्रेज क्या करते हैं, 1939 में नजरबंद कर देते हैं, उनके घर नजरबंद कर। अब ये नजरबंद कर रहे लगभग लगभग 2 साल तक, 1941 तक, 1941 तक, मतलब इनका आना जाना घूमना फिरना, ये हर एक स्थिति पर क्या करते थे, तो अंग्रेज कड़ी नजर रखते थे। एक दिन क्या हुआ कि कैसे भी एक धोखा देकर अंग्रेजों क्या हुआ, उसको घर से फरार। और फरार होने के बाद कहा नहीं कि भारत से कहते बेटा आज भारत है और पाकिस्तान है, बोले पाकिस्तान था क्या? नहीं था। सबक की वजह से पाकिस्तान का पहले भारत था। तो भारत के पड़ोसी राज्य उस समय अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान से इटली होते हुए कहा चले गए, तो जर्मनी चले गए। कहा चले गए? जर्मनी चले गए। पूरा भारत का रास्ता नापते हुए पूरा भारत से अफगानिस्तान इटली से काम गए, जर्मनी चले गए।
जर्मनी में जाकर क्या किया, इन्होंने मुलाकात की, किसके साथ मुलाकात की, हिटलर के साथ। हिटलर के साथ क्या की मुलाकात, इन्होंने हिटलर को मिलकर führer की उपाधि, führer की उपाधि। ये führer का मतलब क्या होता है, तो वर्ल्ड लीडर, क्या होता है, वर्ल्ड लीडर। हिटलर बोला कि आप तो führer हैं, आप क्या है, वर्ल्ड लीडर है, उनको वर्ल्ड लीडर की उपाधि दी। और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेता नेता की क्या दी, इनकी पद्धति नेता। तो सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता वर्ड कौन जोड़ा इनके नाम के सामने, वो हिटलर। बेटा आप अगर बेटों को उपाधि देते हो तो मैं भी क्या दूंगा जी, कोई उपाधि दूंगा ना। इन्होंने जाके हिटलर बोला, हिटलर का बोलता है वर्ल्ड लीडर। वही बोले कि आप क्या हो यार, तो नेताजी लोग करके इतना दूर तक ट्रेवल करके आ गए, आप क्या हो, नेताजी। पहले नेतागिरी में थे, नेतागिरी छोड़कर कहाँ आ रहे, सेना वेना में आ रहे। ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ये अभी तक हमारे पास क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जहां पर इंडिया लीग, जिसकी इंडिया लीग की स्थापना, इसकी स्थापना, इंडिया लीग की स्थापना याद 1928 में इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, किसने, तो रास बिहारी बोस ने स्थापना कर चुके। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग जो है वो रास बिहारी बोस का है, और इंडियन लीग जिसका है वो सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं 1941 में, कब बनाते हैं, 1941 में। और रास बिहारी बोस इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का बना चुका है 1928 में बना चुके थे। क्योंकि आगे जानकर जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, रास देखिए इसको, चलिए बता दूं, तो 1938 में क्या हुआ बेटा, सर हीराकुद अधिवेशन, वहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं। 39 में क्या होता है, फिर से त्रिपुरी अधिवेशन होगा, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पिटामी सीतारामैया, जीतते कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 में क्या होता है कि गांधी जी का पार्टी को छोड़ देते हैं और किसकी स्थापना करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1939 से उनको नजर बंद किया जाता है घर में, घर से भागते हैं। 1941 में, 41 से कहाँ भागते हैं, तो 12 से होते हुए अफगानिस्तान से इटली, इटली से कहाँ जाते हैं, जर्मनी। और जर्मनी जाकर किससे मिलते हैं, तो हिटलर से। जर्मनी किसका था, हिटलर। वहां जाकर हिटलर को कौन सी उपाधि देते हैं, तो फ्यूरर, अर्थात क्या होता है, वर्ल्ड लीडर। और जो वर्ल्ड लीडर होता है वो क्या होता है, नेताजी के नाम से पुकारता है। फिर ये और उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, 1941 में वहां इंडिया लीग की स्थापना करते हैं, किसकी, इंडिया लीग की स्थापना करते हैं। और 1928 में एक बना हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। ये इंडिया इंडिपेंडेंट लीग रासबिहारी बोस का कंफ्यूज मत होना, एक इंडिया लीग और एक इंडिया इंडिपेंडेंट लीग है। फिर ये दोनों अलग अलग चीजें, बिठा दूंगे इसको। चलिए अब देखो आगे क्या होता है कि 1941 में, कब बात हो रही है, 1941 में बेटा कैप्टन मोहन सिंह, इसके कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर रास बिहारी बोस
ये क्या करते हैं, INA की स्थापना करते हैं। इसकी INA की स्थापना करते हैं। इसको बोला जाता है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं कौन, रास बिहारी घोष। किसके कहने पर, तो कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर। पेपर में पूछा था, शायद पिछला पटवारी का ही पेपर था, मेरे को शायद अच्छे से याद है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने किसने और याद है बेटा, सुभाष चंद्र बोस जो थे इस आर्मी को फिर से जीवित किया था, है ना। लेकिन पहली बार बनाया किसने था, तो कैप्टन मोहन सिंह का कॉन्सेप्ट था कि हमारी एक आर्मी होनी चाहिए, और उसको बनाने का काम किसने किया, तो रास बिहारी बोस ने। तो पूछेगा इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया किसने था, तो कैप्टन मोहन सिंह का नाम, ठीक है, ऐसे करके बना। अब ये जो आर्मी थी, आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के साथ चल रही थी, है ना। अब हुआ क्या बेटा कि ये आर्मी फेल होकर क्या हो गई थी, पड़ी हुई थी। हिटलर के पास ज्यादा बंदे थे नहीं, इसके 2-4-5 शहरों में कुछ अपना काम कर रहे थे। 1943 में 1943 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस इस इंडियन नेशनल आर्मी को क्या किया, तो पुनः जीवित किया। क्या होगा भाई, पहले हिटलर की तरफ से किसी को गया हार गए, जो पार्टी हार गए उसको रेस्ट इन पीस में डाल देते हैं। अब वो बंदे वहां सोच रहे हैं कि अरे लड़ने भी नहीं भेज रहे हैं, घर भी नहीं भेज रहे हैं, तो उनको फंस गया जर्मनी में। इनसे जाकर मिलता कौन, सुभाष चंद्र बोस जाकर मिलते हैं, और भी लोग होते हैं वहां पे मिलते हैं, लेकिन इनको उतना जगह नहीं पाते। सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं, ऐसा भाषण देते हैं, नामी नेताजी है, तो सारे बंदे फिर क्या होते हैं, इनके साथ लड़ने कटने मरने को तैयार हो जाते हैं। फिर जो बंदे छोड़ छाड़ के भाग चुके रहते हैं, सबको बुलाते हैं। लगभग 50,000 की सेना क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जमा कर लेते हैं। कहाँ, विदेश में बैठे, आपके पीछे तो 5 लड़के ना आए, अगर भी नहीं किसी को झगड़ा करने जाना, भाई पेड़ लगाने चलना, 5 बंदे चाहिए, नहीं मिलेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ऐसा आदमी था कि विदेश में जाकर, जहां वो कोई नहीं जानता था, वहां 50,000 लोग क्या किया, तैयार कर लिया, इसमें युद्ध में चलने के लिए, और क्या करने के लिए, तो भारत को आजाद कराने से। तो क्या उनके अंदर और रहा होगा, क्या पोटेंशियल रही है, पिक्चर में तो कभी दिखाया गया, वरना गांधीवादी क्या होते, गुस्सा हो जाते। तो गरीब बात, वहां पर पुनर्जीवित किया इसको, और क्या बन गए उसके प्रथम अध्यक्ष, क्या बने, प्रथम अध्यक्ष बने। तो इंडियन नेशनल आर्मी के प्रथम अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। अब ये यहाँ से कहाँ गए, तो 1943 में कहाँ गए, तो सिंगापुर। कहाँ गए बताइए, सिंगापुर जाकर 1943 में इनकी फौज तैयार थी, इस पर आक्रमण करने के लिए, अंग्रेजों पे नहीं, भारत पे। भारत तक कब्जा था, अंग्रेजों का। 1943 में सिंगापुर गए, और वहां पे बनाई इन्होंने आजाद हिंद सरकार। क्या बनाई, आजाद हिंद सरकार। याद रहे, फौज नहीं, क्या बोलोगे, आजाद हिंद सरकार बनाई। कहाँ बनाई, सिंगापुर में बनाई, क्योंकि सिंगापुर भी उस समय ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान सब क्या था, तो सब राइट आपके जर्मनी के साइड से ही लड़ रहे थे। अब थोड़ा भारत के नक्शे में आ जाते हैं, ये हो गया, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर हमारे पास सिंगापुर वाले देश थे। सिंगापुर में बैठकर इन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई, जर्मनी की सरकार में से, तो तुम सरकार को घोषणा करो, तुमको शासन करने की जमीन हम देंगे। क्या किया, जापान और जर्मनी ने सबसे पहले अंडमान और निकोबार, ये दोनों आइलैंड को जीत कर दे दिया, किसको, सुभाष चंद्र बोस को, और बोला कि जो तुम सरकार बनाए वो आजाद हिंद, उस सरकार को कहाँ करो, यहाँ लागू करो। भारत में सबसे पहले पूछेगा आजाद कौन हुआ, अंडमान निकोबार। एक का नाम शहीद द्वीप, एक का नाम क्या है, स्वराज द्वीप। एक का नाम क्या दिया, एक का नाम शहीद द्वीप दिया, शहीद, और एक का क्या दिया, स्वराज। ये हमारे पास द्वीप का नाम दिया, और यहीं पे घोषणा तो की थी, कहाँ पे, सिंगापुर में। लेकिन भाई सिर्फ हवा में बना दोगे सरकार, जमीन की तो चीज, जहाँ शासन करोगे। वो 2 एरिया कौन थे, जापानी सेना को अलग कर दिया था, अंडमान और निकोबार। अंग्रेजों से भारत का जो कोई हिस्सा सबसे पहले आजाद हुआ तो कौन सा था, अंडमान और निकोबार। और वहां पे आजादी सरकार बनी, और वहां पे क्या नाम उसका, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। आपको एक इंटरव्यू सुनना कंगना राउत का, पूछेगा आज भारत के पहले प्रधानमंत्री क्या बोलते, सुभाष चंद्र बोस बोलते। क्यों बोलते हैं भाई, एक तरफ से उसका कहना भी सही है,
पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन भारत को जिस सबसे पहले आजाद हुआ वो कौन था? अंडमान और निकोबार, इसको आजाद कराया। वहां पे प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? सुभाष चंद्र बोस। ये इतना हो गया और आगे कर लेंगे। क्लियर है? ये यहाँ से इन्होंने सरकार बनाई। अब इसके बाद क्या किया? यहाँ के रेडियो से, सिंगापुर के रेडियो से इन्होंने क्या किया? घोषणा की। किसको संबोधित किया? गांधी जी को क्या किया? संबोधित किया। क्या बोला गांधी जी को? राष्ट्रपिता। सोचो, गांधी जो जिस आदमी से इतना चिढ़ते थे, और ये जो था बंदा क्या करता था? ये जो बंदा था वो गांधी जी के पीछे क्या करे जा रहा है? मरे जा रहा है। गांधी जी क्या किया? राष्ट्रपिता कहकर क्या किया? संबोधित। क्या किया बेटा? संबोधित। और क्या बोला कि हे राष्ट्रपिता, आजादी की इस अंतिम लड़ाई में हम क्या चाहते हैं? तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ऐसे कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। किसको? गांधी। तो राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा की तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। क्लियर है? ये यहाँ से घोषणा की। और कितने दिन में आजादी? 7 दिन में आजादी का लक्ष्य रखा। क्या बोला कि अगर मेरी फौज आती है भारत पे और भारत के लोग मेरा सपोर्ट कर देते हैं तो कितने दिन में? 7 दिन में क्या करा दूंगा? भारत को आजाद करा दूंगा। कैसे? बलपूर्वक। गांधी जी असहयोग आंदोलन में कितने का लक्ष्य रखे थे? 1 साल। ये कितने का रखे थे? मात्र 7 दिन का लक्ष्य रखे थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? अब ये बेटा आगे जाते हैं। इनकी फौज जो है कूच करती है। ये आज हमारे पास बांग्लादेश है, इधर का पूरा म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी क्या थी? रंगून। क्या थी? रंगून। और जो म्यांमार आज क्या है ना बेटा, इसको बर्मा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बर्मा। सबसे पहले जैपनीज फोर्स के साथ हमारी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो कूच करती है। अब कूच करते ही क्या करती है? तो रंगून पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। रंगून क्या करा लेती है? आजाद कर लेती है। रंगून मतलब बर्मा था, म्यांमार पूरे के पूरे हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के कब्जे में आ चुका है। ठीक है? अब तो भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे क्या किया कि अंग्रेजों ने अपनी सेना लगाई, और सेना में जो हमारे इधर भारतीय थे, हमारे भारतीयों के खिलाफ लड़ने वाले स्वयं क्या थे? भारतीय ही। 2-4 अंग्रेज अंग्रेजों साथ में मरने तो क्या वो खुद ही गतिरोध कर रहे। अब हुआ क्या बेटा? हमारा दुर्भाग्य ये था कि इसी बीच में जब यहाँ पर चल रहा है 6 अगस्त और 9 अगस्त, अमेरिका जो है जापान पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और जापान क्या करता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपना हाथ पीछे खींच लेता, बोलता है मेरे को लड़ाई नहीं करता। अब हमारी सेना तो आगे निकल जाती है। अब नीचे से जो जापानी सरकार थी जो हमको सपोर्ट दे रही थी, वो सरकार का सपोर्ट क्या होता है? कट जाता है। भाई सपोर्ट के बिना कोई भी सेना नहीं चल सकती है। उसको गोली चाहिए, बंदूक चाहिए, बैकअप टीम चाहिए, खाना चाहिए। समझाई बात? ये सारा सपोर्ट नीचे से कट गया। अब ये बेचारे 50,000 सैनिक हमारे अकेले वहां पड़े हुए थे। ऊपर से ब्रिटेन ने क्या किया? तो हवाई हमला करवा दिया। क्या करवा दिया? हवाई हमला करा दिया, जिसके कारण हमारे 50,000 सैनिकों में से, कितने में से? 50,000 सैनिकों में से 25,000 सैनिक क्या हो गए? वो शहीद हो गए। अब 25,000 सैनिक क्या किए गए? तो बंदी बना दिए। समझाई बात? 25,000 क्या हो गया? बंदी बना दिए। वरना 50,000 लोग भारत को आजाद करने के लिए काफी थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की सेना की उनकी संख्या मात्र 55 या 70,000 बस थी। हम लोग क्या करते? निपटा देते, कोई दिक्कत नहीं था। हमारे क्या हुआ? उधर बम गिरने के कारण हमारी सेना क्या हो गई? फेल हो गई। दूसरी बात क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ 1945 में क्या हो गई? तो प्लेन क्रैश से क्या होती है? तो मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो नेतृत्व करता भी नहीं रहा, पीछे का बैक सपोर्ट भी नहीं रहा, तो हमारी आजाद फौज क्या हो गई? फेल हो गई और बंदी बना ली गई। इसको कहाँ रखा गया? बंदी बना दिया। कहाँ रखा गया? दिल्ली के
लाल किले बाहर करके बेटा लाल किले में क्या किया गया, इन पे मुकदमा कहाँ चला, दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चला। इतना लिख सकते हो।